भाइयों और बहनों, मैंने आपसे प्रार्थना तो की है, शांत रहना चाहिए। आज मैंने आपसे प्रार्थना की आरंभ में कि सब शांत हो जाएं, तो आप शांत हो गए। लेकिन बाद में प्रार्थना चलती थी, आपस में बात भी कर रही थी। कोई लड़के तो सीखते ही रहते थे, वो कोई अच्छा नहीं लगा। अभी भी ऐसा चलता है। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ बार बार कि सबको शांत रहना ही चाहिए। लड़के जो सीखते हैं, रोते हैं, तो उनको दूर ले जाना चाहिए। उनको भीतर आकर बेचने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, अगर वो सभ्यता को सीखना चाहती है तो। आज एक तार उसकी बात तो मैं कल ही करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। वो बहुत लंबा तार है। उसमें इतना लिखा है कि एक दोनों हुकूमत के बीच में समझौता हो गया है कि जो कैदी एक हुकूमत में हो गए हैं उनको दूसरी हुकूमत में देना। जैसे कि अगर पश्चिमी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में किसी को कैदी रखे जाते हैं, तो वो कैदी तो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, से हो वो दूसरी बात है। तो ये और इसी तरह से पूर्वी पंजाब में होते हैं, तो वो मुसलमान कैदी रहते हैं। तो उसमें लड़कियां भी है जिनको भगा गए हैं, वो भी रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा समझौता हो गया, तो वो समझौता के मुताबिक थोड़े दिनों तक, तो थोड़े अरसे तक चला और आपस में कैदी को घुमा देते थे। लेकिन अभी छूट गया है। कहा यह जाता है कि वो छूटा है, उसका कारण पश्चिमी पंजाब की हुकूमत है या तो पाकिस्तानी हुकूमत है, उन्होंने उसको रख लिया कि ये है तो ठीक, लेकिन वो तभी हो सकेगा अभी कि जब वो पूर्वी पंजाब के जितने स्टेट से राजा है और उनका कारोबार जिधर चलता है, वहाँ जो कैदी हैं उनको भी वापस करना चाहिए। वहाँ जो लड़कियाँ हैं उनको भी वापस करना चाहिए। मुझको तो उसमें दिक्कत हो नहीं सकती है। और ऐसे ही अगर पश्चिमी पंजाब में है तो भी वहाँ के स्टेट से भी होना चाहिए। अभी वहाँ कम स्टेट है, यहाँ ज़्यादा स्टेट है, उससे क्या हुआ है? कहीं भी हो, वो कैदियों को एक समझौता हो गया है तो आपस में होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आती है सही कि पूर्वी पंजाब ने ये कर लिया है, उस वक़्त ये समझौता नहीं था, ऐसा मैं अखबारों से समझता हूँ। अगर नहीं था तो जितना होता है, जितनी लड़कियां को उठा गए हैं इधर या उधर, उसमें कोई ऐसा थोड़ा हो सकता है, मेरी निगाह में तो नहीं होना चाहिए कि अगर पश्चिमी पंजाब से 10 लड़कियां आती है तो वहाँ से पूर्वी पंजाब से 10 ही को जाना चाहिए, 11 नहीं जा सकती है। ऐसा कोई हिसाब हो नहीं सकता है। जितनी लड़कियां पूर्वी पंजाब में पड़ी है, औरत है, बूढ़ी है या तो दूसरे के लिए पुरुष वर्ग के हैं, उनको सबको वापस करना ही चाहिए। और मैं कहूँगा कि बेरसर से होना चाहिए, लेकिन नहीं, आज ऐसा नहीं बनता है। इतना वैमनस्य हमारे में बढ़ गया है कि वो करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ऐसा हो सही, फिर भी इतना तो होना चाहिए कि तो पश्चिमी पंजाब से वो वापस कर दें। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हो गया है और जितनी जगह में पड़ी है लड़कियां, उसको तो वापस कर दें। माना कि कुछ ज़्यादा तादाद में पश्चिमी पंजाब में है और छोटी तादाद में पूर्वी पंजाब में है। मैंने तो कहा कि उसकी मुझको तो परवाह नहीं है, वो सब गलती है। एक लड़के को ले गए तो भी गलती है, 100 को ले गए तो भी गलती है। ज़्यादा नहीं ले सके
तो उसका कोई दूसरा सबब होगा। दिल में तो ऐसा नहीं रहता कि चलो एक ही लड़की को उठा जाएंगे, या तो एक ही औरत को ले जाएंगे, या तो इतने पुरुषों को ही कैद करेंगे, मारेंगे। वो तो एक सिलसिला, हम बिगड़े तो बिगड़े हुए हैं, उसमें मुकाबला क्या करना था। लेकिन इतना ही मैं तो कहूँगा कि जो चलता है रास्ता, उससे तो उसको रुकावट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा एक दूसरे में समझौता करके दूसरी चीज़ें भी करें। अगर दोनों हुकूमत दोस्ताना तौर से कुछ भी करें और समझें कि हम लड़ाई आपस में नहीं करना चाहते हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल हमारा सीधा और साफ हो जाता है। इसलिए दोनों को मैं तो अदब से कहूँगा कि जो कुछ भी हो गया है उसको भूलकर अभी तो दुरुस्त होना चाहिए, दिल को दुरुस्त करना है। अगर दिल दुरुस्त हो गया है तो हमारे तो अपना धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो वो झगड़ा का सबब तो रह ही जाता है, और फिर मुझे तार भेजते रहें कि हमारे में कोई झगड़े का कारण अभी रहता ही नहीं है। हम समझ गए हैं कि ये सारी चीज़ जो होती है वो आत्मशुद्धि की बात है। दिल को साफ करने का, आत्मशुद्धि के मान यही हो गए कि दिल को साफ करके हमारे रहना है। अगर दिल को साफ करने का हमने तय कर लिया है तो ऐसी चीज़ें हमारे में पैदा ही नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी निशानी मैं तो समझता हूँ। मेरे पास ये भी आ रही है, वो इल्ज़ाम आ रहा है कि पश्चिमी पंजाब से कुछ जो औरतों को उठा गए हैं उसको वापस नहीं करते हैं, जितनी तादाद में होनी चाहिए इतनी नहीं करते हैं। ऐसी शिकायत पूर्वी पंजाब के बारे में भी करते हैं। इसमें मैं तो जानता नहीं हूँ, मैंने कोई सब तहकीकात की नहीं है। कौन झूठा है कौन सही है वो भी मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि अगर पश्चिमी पंजाब के लिए ये शिकायत है और सही है तो शर्माने की बात है। ऐसे ही पूर्वी पंजाब के लिए ये है कि कहा जाता है कि वो कहते तो हैं एक चीज़ और करते हैं दूसरी चीज़। अगर ऐसे भी होता है तो बात ये हो गई कि वो जो हमारे करना चाहिए वो नहीं होता है। तो मैं इस बारे में तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ दुरुस्त हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हमारे लिए शर्म की बात है। और पीछे मुझको ये कहना पड़ेगा कि जो मैंने फाका किया उसका अक्सर का तो पालन यहाँ दिल्ली में करते हैं तो हो गया, लेकिन जो उसका भेद है, उसका रहस्य है, उसका तो पालन नहीं होता है, ऐसा मुझको कहना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ कि बहनें तो आपस में बात करती ही है। मैं कितना भी कहूँ तो भी, ऐ बहनें, अगर आपको इस तरह से बातें करनी है तो मेरा काम नहीं चल सकता है। इतनी बहनें, इतने भाई, वो सब शांत रहते हैं और इतनी बहनें आपस में बात करती ही चलती है। ये कोई ठीक नहीं लगता है। और हमेशा प्रार्थना में आना और इस तरह से आवाज़ करना वो अच्छा नहीं लगता है। पहले से जो आती है नई बहनें, उनके साथ जो बहनें यहाँ आ गई है, हमेशा आती है, उनको बात कर लेना चाहिए। मैं आऊँ और पीछे सब जगह पे शांति फैलाने के लिए कहता ही रहूँ, वो तो कोई अच्छी बात मुझको नहीं लगने वाली है। और इस तरह से बातें आपस में चलती रहे और मैं बोलता ही रहूँ, ऐसा मैं बना नहीं हूँ, मुझसे होता नहीं है। मेरी विचार शक्ति तो ऐसे नहीं चल सकती है। शांति मुझको चाहिए, शांति रहे तो मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ। तो मुझको डर है कि आज तो यहाँ मौकूफ करना होगा। अगर 4 मिनट और तो रही है कि 4 मिनट में और बोलूँ तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ से ही रखूँगा। और इतनी मेरी उम्मीद है कि कल जो बहनें आ जाएगी तो समझ बूझ कर आवे, और उनको जो यहाँ पड़े हैं उनको समझाना है कि शांति से बैठो। शांति से नहीं बैठना चाहती है तो पीछे ये सभा करने में कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना करना, ईश्वर का नाम हम कैसे ले सकते हैं, इतनी अशांति होती है तो।